प्रभु यीशु का जन्म क्यों इस धरती पर हुआ, और आज इस कड़ी को हम आगे ले जाना चाहते हैं। ईसा कोई विशेष धर्म, जाति और समुदाय के लिए संदेशवाहक बनकर के नहीं आए, वरन संपूर्ण मानव जाति को वो परमेश्वर के मन के अंदर जो भली योजना हर मनुष्य के अंदर पाई जाती है, उस योजना को प्रकट करने के लिए उनका देह में जन्म हुआ। जैसे भजन संहिता की किताब और उसका 39वां अध्याय और उसके, यदि मैं आपके लिए पढ़ दूं, 39वां अध्याय, भजन संहिता की किताब और उसका 39वां अध्याय और उसका 17 पद। और मेरे लिए हे ईश्वर तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य हैं। मेरे लिए, हर इंसान के लिए ईश्वर के हृदय में, परमेश्वर के मन में जो योजना है, जो कल्पना है, बहुत ही बहुमूल्य है। मेरे लिए तो है ईश्वर तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य, जिसका कोई मूल्य नहीं है, ऐसी कल्पना परमेश्वर ने मनुष्य के लिए रखा है। ये संपूर्ण मानव देह में जन्मने वाले इंसान के लिए संदेश है। ईश्वर की कल्पना को, परमेश्वर की कल्पना को, कल्पना बोले तो सोच अकेला नहीं होता है, मतलब परमेश्वर के मन में मनुष्य के लिए क्या योजना है, द डिवाइन प्लान ऑफ गॉड, उसको मनुष्य तक पहुंचाने के लिए वचन जो परमेश्वर है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, और वही वचन है जिसको परमेश्वर के मन से लेकर मनुष्य तक ले आना उसका कर्तव्य होता है। जरा ध्यान से सुनिएगा। सृष्टि का कर्ता परमेश्वर योजना बनाता है। पुत्र यीशु उस योजना को आकाश गंगा के ऊपर रहने वाले परमेश्वर की कल्पनाओं को धरती पर लाने का एक माध्यम है। आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर और कोई दूसरा माध्यम नहीं जिसके द्वारा, क्योंकि उसका जन्म ही इस उद्देश्य के लिए हुआ था कि वह परमेश्वर की कल्पनाओं को मनुष्य तक पहुंचाए। पर आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर एक नाम है। यहाँ नाम नहीं वरन काम है। जैसा कल हमने कहा, यीशु कोई नाम नहीं है वरन एक काम है, कारक। और उस कारक का मतलब होता है छुटकारा दिलाने वाला, डॉक्टर बीमारों को चंगाई देने वाला, मास्टर शिक्षा देने वाला, पास्टर अगुवाई करने वाला, चमार चमड़े का काम करने वाला, सुनार सोने का काम करने वाला, लोहार लोहे का काम करने वाला। ये सब कारक है, नाम नहीं। इसीलिए यीशु भी एक नाम नहीं वरन काम है, कारक है। उससे काम का बोध होता है, जानकारी मिलती है। तो यीशु बोले तो कौन सा वाला काम करने के लिए वो धरती पर आया। यहाँ पर प्रभु जी का पहला उद्देश्य है कि वह परमेश्वर की कल्पना को, परमेश्वर की योजना को जो मनुष्य के लिए है, उसको मनुष्य तक पहुंचाना उसका अपना एक प्रथम काम है। इसलिए प्रभु जी ने कहा, मैं जो बात बोलता हूं, यूहन्ना की किताब और उसका 6वां अध्याय और उसके 63वें पद में बाइबल हमें इस प्रकार से कहती है, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 6 एंड वर्स 63, जहां पर लिखा है कि हम आपके लिए पढ़ देंगे 63, आत्मा तो जीवनदायक है,
शरीर से कोई लाभ नहीं। जो बात मैंने तुमसे कही है वे आत्मा और जीवन है। द स्पोकन वर्ड ऑफ जीसस इज द लाइफ एंड द स्पिरिट। आत्मा, और आत्मा केवल एक ही है जिसे परमात्मा कहते हैं। परमात्मा ही है जो संपूर्ण सृष्टि के अंदर में, जिसके पैदा होने की तिथि कोई नहीं जानता, वही है सनातन। जरा देखिएगा, प्रभु यीशु के जब क्रूस पर मरने का समय आया तब उन्होंने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं, और झुक करके प्राण त्याग दिए। इब्रानी की किताब और उसका यदि आप 10वां अध्याय 9वां अध्याय और उसके 14वें पद को पढ़ें तो वहां पर बाइबल ऐसा कहती है, तो मसीह के लहू ने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सन्मुख समर्पित कर दिया। सनातन शब्द के पीछे सनातन, सनातन का मतलब क्या होता है? इस शब्द का इस्तेमाल कोई भी आज की तारीख में कर लेता है, परंतु सनातन का मतलब होता है जिसको स्वयं में पैदा होने की तिथि न मालूम हो, जिसके अंत की तारीख न मालूम हो, जो कभी पैदा नहीं हुआ वो कभी नहीं मरता, जो पैदा ही नहीं हुआ है वो मरेगा कहां से, और जिसको पैदा होने की तारीख नहीं मालूम, जिसको मरने की तारीख नहीं मालूम, वही सनातन है। जो पैदा होता है वो मरता है, परंतु जो पैदा नहीं होता वो कभी नहीं मरता। इसलिए परमात्मा को ही सनातन कहा जा सकता है, इसकी उपमा किसी और को नहीं दी जा सकती। वो सनातन है। यदि परमेश्वर से 2 प्रश्न पूछो परमात्मा से, हे प्रभु आपका बर्थडे कब आता है, वो पसीना छोड़ देंगे। आप मरोगे कब, यही 2 प्रश्न हैं जिसका उत्तर उसे नहीं मालूम। बाकी धरती की जितने भी सवालात आपके माथे में है ना, सबका उत्तर उसके पास है। आई एम द आंसर, मैं उत्तर हूं। परंतु प्रभु को ये नहीं मालूम कि मैं पैदा कब हुआ था और मरूंगा कब, क्योंकि मुझे पैदा होने का तारीख ही नहीं मालूम है। इसलिए वो सनातन है। आत्मा सनातन है। आत्मा पैदा नहीं होती है, वह थी और है और रहेगी। उसे ही परम आत्मा कहते हैं, अर्थात जिसका जन्म नहीं हुआ। और मसीह यीशु ने अपने लहू को सनातन आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर के सन्मुख, अर्थात पवित्र आत्मा ही सनातन है, जिसकी कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं होती है। इसलिए सनातन शब्द के विषय में आप कंफ्यूज्ड मत हो जाइएगा। सनातन वो है जिसका जन्म नहीं हुआ, और सनातन वो है जिसका अंत भी नहीं होगा। और प्रभु यीशु मसीह ने जो बात बोला कि जो बात मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है। द स्पोकन वर्ड ऑफ जीसस इज द लाइफ एंड द स्पोकन वर्ड ऑफ जीसस इज द स्पिरिट। जो बात मैंने तुमसे कही है वो आत्मा है और बात ही सनातन है। अर्थात परमेश्वर के मन के अंदर जितनी भी कल्पनाएं उठती हैं ना, वह सब अमरकालिक होती हैं, उसका अंत नहीं होता। इसलिए यूहन्ना के 3 अध्याय के 16वें पद में बाइबल कहती है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत, सनातन। अनंत का मतलब होता है जिसका कोई अंत नहीं होता है। बात यही तो है, हम अंत होने वाले और अंत नहीं होने वाले दोनों के बीच में भेद करना सीख जाएंगे ना, तो परमेश्वर की परिभाषा क्या है यह हमें स्पष्ट रीति से समझ में आ जाएगी। हे परमेश्वर, तेरी कल्पना मेरे लिए कितनी अनंत है, यही तो बात है। और यीशु का जन्म धरती पर इसलिए नहीं हुआ कि वह एक नए धर्म की स्थापना कर बैठे,
ईश्वर का वचन विश्वव्यापी है, यूनिवर्सल। उसको किसी विशेष देश, सीमा, भाषा, संस्कृति के आधार पर विभाजित नहीं किया जाता है। अब यदि हम कहें भारत देश उसका ईश्वर, अमेरिका का ईश्वर, पाकिस्तान का ईश्वर, चाइना का ईश्वर, अब आप ही बताइए सूरज कौन सा वाला ईश्वर निकाला था और कौन सा वाला मध्य में लाएगा और कौन सा वाला डुबाएगा? इन्हीं में कबड्डी हो जावे यदि ये रिले रेस हो रही है क्या? जब एक ईश्वर है तो वही सूरज जो निकालता है वही सूरज डुबाता है। कोई इंस्टॉलमेंट में उगाने और डुबाने का कार्यक्रम नहीं चलता। इसलिए ईश्वर को समझने के लिए किसी विशेष देश की संस्कृति और भारत और भाषा और देश की सीमाओं से हम परम आत्मा को विभाजित नहीं कर सकते। यदि कोई सत्य का खोजी है तो हमें विश्वव्यापी दृष्टिकोण से देखना चाहिए। परमेश्वर किसी धर्म के चश्मे से दिखाई नहीं देता। थोड़ा वॉल्यूम कम करना। धर्म के चश्मे से दिखाई नहीं देता है। उसके लिए हमें एक अलग प्रकार की सूझ और बूझ और समझ चाहिए। यहाँ पर बाइबल का परमेश्वर कहता है, प्रभु यीशु सनातन परमेश्वर के अंदर से सनातन कल्पनाओं को मनुष्य के जीवन में इसलिए लाते हैं कि उसे सनातन के अंदर पिरो देवे। आपको मालूम हो, बाइबल का परमेश्वर कहता है उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले जाना। रोमियो की किताब और उसके 8वें अध्याय में हमारे परमेश्वर इस प्रकार से कहते हैं, बुक ऑफ रोमन चैप्टर 8 एंड वर्स 28 लिखते चले जाएं। हम जानते हैं कि जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर के भलाई को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। पिन पॉइंट, परमेश्वर की अपनी एक इच्छा है, उसको समझना ही अनंत जीवन के रास्ते पर खड़े होने के बराबर है। और जब कोई परमेश्वर की योजना को समझ लेवे तो उसकी इच्छा हमारे लिए क्या बुलावे के विषय में है वो हमें समझ में आ जाएगी। 29 में लिखा है, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया। कब के पहले से जान लिया? और जिसे उसने पहले से ठहरा दिया। कब के पहले से ठहरा दिया? ताकि हम उसके पुत्र के स्वरूप में हो, परमात्मा के पुत्र के स्वरूप में हो जावे, ताकि वह अर्थात जिसका जन्मदिन मनाने के लिए आज हम तैयार बैठे हुए हैं, वह सब भाइयों में। इसका मतलब है ईश्वर ने अपनी कल्पना में प्रभु यीशु का भाई होने के लिए बुलाया है। हम उसके भाई हैं। वो बड़ा भाई है, हम छोटा भाई है। उसका पहले धरती पर जन्म इसलिए हुआ कि वह ईश्वर की कल्पनाओं को हम तक पहुंचा देवे। और ईश्वर हमको सनातन वचन देता है, जिससे यीशु को भी सनातनी होना पड़ा। आपको मालूम है, जब तक वो 30 वर्ष के थे तो समय के अनुसार हमारे समान तुम्हारे समान बढ़ते खेलते खाते पीते नहाते धोते। यदि वो गिर पड़ते, उनका नाखून उखड़ जाता तो खून उनका भी बहना था। यदि वो गिर जाते तो चोट लगनी थी। यदि वो खाना नहीं खाते तो दुबले भी हो जाते। वो मानव पुत्र थे। परंतु आपको मालूम है, प्रभु यीशु का 33.5 वर्ष तक इस देह में रहना, अपने अंदर मानव पुत्र की परिभाषा देना होता है, और जिससे कि वे अपने शब्दों के द्वारा ईश्वर पुत्र की परिभाषा दे सकें।
हमारी वजनदार भाषा को जरा समझना पड़ेगा। वह 33.5 वर्ष तक मानव के समान देह में जीवित रहने के द्वारा हमें कौन सी समस्याएं हैं, हम कहां होके गुजर रहे हैं, इस बात का परीक्षण करने के लिए उन्हें मानव बनना पड़ा। और वह मानव पुत्र बनकर के अपने अंदर ईश्वर पुत्र का दर्शन कराने के लिए धरती पर आए। जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा, पिता मुझ में है, मैं पिता में हूँ। वो कोई अपनी दाढ़ी नहीं दिखा रहे थे कि तुम भी ऐसे बढ़ा लो, और ना ही बाप कट बाल दिखा रहे थे, और ना बिनसुआ झग्गा। वो तो कह रहे थे जो बात मैं बोलता हूं अपने तरफ से नहीं, वरन ईश्वर का आत्मा जो सनातन है मेरे मुख में अपनी वाणी डालता है। मैं वही सोचता हूं जो उसने सोच रखा है, मैं वही बोलता हूं जो उसकी कल्पनाओं के अंदर में पाया जाता है। पिता मुझ में रहकर अपना काम करते हैं, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। ये है वो प्रभु जो मानव पुत्र होकर अपने शब्दों और अद्भुत कामों के द्वारा ईश्वर पुत्र का दर्शन कराता है। The Son of Man and the Son of God। ये था प्रभु यीशु का इस धरती के अंदर में ईश्वर की कल्पना को मनुष्य तक पहुंचाने का पहला आगमन। आपको मालूम होवे प्रभु यीशु का 3 बार धरती पर आगमन होगा। जरा ध्यान से सुनिएगा, प्रभु यीशु का इस संसार में 3 बार आगमन होगा। एक बार हो गया, आज से 2024-25 साल पहले वो देह में मानव के स्वरूप में पैदा हो करके परमेश्वर की ईश्वरीय कल्पना को मानव को दे गया और उस उद्देश्य को पूरा किया कि मैं एक ऐसे राज्य की स्थापना करने के लिए आया हूं जिसका शासन काल 1000 साल तक चलेगा। जरा सुन लीजिएगा ध्यान से, उस शासन की सच्चाई बताने मेरा उद्देश्य था। आगे चलेंगे तब समझ में आएगा। वह 1000 साल के राज्य में शासन करने के समय हमको वहां तक पहुंचने के लिए कौन सा आइडिया अपनाना है, वो आइडियोलॉजी बन के आया है। बाइबल, BIBLE इंग्लिश में बोले तो बाइबल ही एक ऐसा शब्द या किताब का नाम है जिसका जिस भी भाषा में चले जाएं उसका नाम बाइबल ही होता है। चाहे अंग्रेजी बोलो, हिंदी बोलो, मलयालम बोलो, पंजाबी बोलो, चाइनीज बोलो, जो भी धरती पर भाषाएं हैं, बाइबल का कोई अनुवाद नहीं है। यीशु का अनुवाद हो सकता है, हिंदी में बोले तो यीशु, और यदि इब्रानी में बोले तो यीशुआ, और अंग्रेजी में बोले तो क्राइस्ट, जीशु, यीशु, यीशु ख्रिस्त, ये हर प्रकार की भाषा में यीशु का नाम का भाषांतर हो जाता, परंतु BIBLE का कोई भाषांतर नहीं, क्योंकि जिन शब्दों से BIBLE 5 शब्दों से बना हुआ ये शब्द जिस किताब के ऊपर में छपा हुआ है ना, उसके पीछे अर्थ है। पहले B का मतलब होता है बेसिक, BI से होता है इंस्ट्रक्शन, निर्देश, बेसिक इंस्ट्रक्शन, BIB, बिफोर डेथ, मृत्यु के पहले, E से इटर्नल और L से लाइफ, बेसिक इंस्ट्रक्शन बिफोर डेथ फॉर द इटर्नल लाइफ। हिंदी में बोले तो मृत्यु के पहले अनंत काल के जीवन के अंदर प्रवेश करने के लिए आधारभूत सिद्धांत की किताब को बाइबल कहते हैं। इसलिए ये किताब मृत्यु के पहले एक आइडियोलॉजी बन जाती है, वो निर्देशक पुस्तिका है, ये पढ़ने और पढ़ाने के लिए नहीं है। कई बार हम इनकी प्रतियों को छाप छाप करके दीवार में लटका देते हैं और सोचते हैं कि कोई आएगा तो पढ़ेगा। आपने खुद अभी तक नहीं पढ़ा है, वो तो दीवार की शोभा बढ़ा रही। ज्यादा ड्रामा मत करो
आप ही बताइए, बाजार से 150 रुपये की आपने ना ये प्रति निकाल करके दीवार में ठोकी थी, आपको मालूम है, याद है उसमें क्या लिखा हुआ है? दूसरों को पढ़वाने चले, दीदी पहले तुम पढ़ लो, बाद में दूसरों को पढ़वाना। ये बहानाबाजी बंद करें। तात्पर्य ये है कि ये बेसिक इंस्ट्रक्शन है, आधारभूत सिद्धांत हैं। आपकी दीवार की शोभा बढ़ाने के लिए नहीं है, ये कैलेंडर के सामान लटकाने के लिए नहीं है। बेसिक इंस्ट्रक्शन बिफोर डेथ फॉर द इटर्नल लाइफ। अनंत काल के जीवन में प्रवेश करने के लिए मृत्यु के पहले आधारभूत सिद्धांतों को प्रकट करने वाली किताब को बाइबल कहते हैं। उसका कोई अनुवाद नहीं है। धरती के अंदर जितने भी धर्म की किताबें हैं उसे धर्मशास्त्र कहते हैं, परंतु ये धर्मशास्त्र नहीं है, पवित्र शास्त्र है। ये पवित्र है, आइडियोलॉजी है। अनंत जीवन में प्रवेश की, इसका मतलब है इस किताब के अंदर मृत्यु के बाद वाले जीवन की भी कहानी लिखी हुई है। धरती पर बहुत सी किताबें हैं जो इस धरती पर 70-90 साल की जिंदगी में लागू होने वाली कहानियां लिखती हैं, परंतु एकमात्र किताब ऐसी है जो मृत्यु के बाद वाली कहानी की बात बोलती है। जी हाँ, यदि मैं पहला कुरिन्थियों की किताब और उसके 15वें अध्याय में और उसके 19 पद में आ जाएं तो यहाँ बाइबल कहती है, बुक ऑफ फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 15 एंड वर्स 19 है। यहाँ ऐसे लिखा हुआ है, यदि हम केवल इस जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों में अधिक अभागे हैं। गाली बक दिया, याद रखना। यदि हम इस ही जीवन में, इसका मतलब है इस जीवन के बाद एक और जीवन, ये जीवन है तो वो भी होगा, यदि वो नहीं होता तो ये भी नहीं होता। इसलिए इस जीवन में आज अधिकांशतः बाइबल के शोधकर्ता और प्रचारकर्ता संसार के 70-90 साल की जिंदगी में जो वस्तुओं की आवश्यकता होती है ना, उसी के आधार को आधार बनाकर हम बाइबल की प्रतियों को अपने जीवन में समझने का प्रयास करते हैं। वो चंगाई देगा, वो छुटकारा देगा, वो नौकरी देगा, वो चाकरी देगा, ये करेगा, वो करेगा। हम 70 बरस की जिंदगी में रोटी कपड़ा मकान के लिए मांग के ऊपर वाले को इतना परेशान कर देते हैं कि वो हमको देखते बराबर कहता है, आ गए भिखारी। हे प्रभु, हम आपके पास आए हैं, आइए आइए। आज क्या डिमांड है? आप तो अंतर्यामी हो, मेरे बारे में मत बोल, आपके बारे में बताइएगा। आज हमारा इंटरव्यू है। अच्छा, तो क्या तेरी जगह में मैं पेपर दे आऊं? हे प्रभु, आप हमारे घर में आइए, पादरी साहब को बुला रहे, नया घर है, रिबन काटना, सब बाहर निकलो। सबको बाहर निकाल देते हैं, रिबन काटिए और फिर जाते हैं। पादरी साहब को बोलती अंदर चलो, आपके साथ आपके दूध भी आएंगे, तभी ना बाहर से निकलेंगे भूत। नई वाली कार लाते हैं, चाबी हमारे हाथ में सौंप देते, ऐसा लगा हमें को मिल गई। परंतु आप बैठिए, स्टार्ट कीजिए, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम, खर्र। आप क्यों बिठवाते हैं परमेश्वर के दास को? बोले सीट में कोई भूत बैठा होगा तो पादरी के चक्कर में निकल लेगा, तभी ना मैं बैठूंगा। तो हम तो निकलवाने के लिए ना बुलवाते हैं सामने वाले को, तो ऊपर वाले को तुम याद कब करते हो? हम केरल के सुप्रसिद्ध प्रचारक, एक बार ऐसे ही कोच्चिन एयरपोर्ट से निकल के हम जा रहे थे कोट्टयम की तरफ में, और केरल में तो सीधी रोड है नहीं, दाया बाया ऊपर नीचे, वे सब हमारी गवाही सुन रहे थे। ड्राइवर भी बेचारा सुनते सुनते मतलब वो भी रुचिकर हो गया। उसने देखा नहीं टर्निंग है, और ये भी देखा नहीं ब्रेकर है, और जोर से मारा। सब लोग चुपचाप हमारी गवाही सुन रहे थे, परंतु जैसे ही ब्रेक मारा, धड़म 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 धड़म, जितने लोग बैठे थे सब चिल्ला उठे, स्तोत्रम स्तोत्रम स्तोत्रम, करतावे करतावे करतावे। प्रभु कहते हैं, वारे भाई, 1 घंटे से किसी ने मेरा नाम नहीं लिया, ब्रेक आते बराबर नाम आता है। इसलिए ना हर 15 मिनट में प्रभु हमको ब्रेक मार देते हैं, जिससे कि इबादत करते रहिएगा। क्या करिएगा? लातों की देवी बातों से नहीं ना मानती है। अब झटका लगेगा तभी ना मुंह से नाम निकलेगा। अब जब गाड़ी अच्छी चल रही तो ऊपर वाले का काम भी क्या है? वो तो जब आदमी की गले में मौत आ जाती है तभी ना उसको पुकारता है। डॉक्टर कहते हैं ऊपर देखो, तो हम पंखे की तरफ देखते हैं।
डॉक्टर बोलते अरे पंखे को मत देख, अपने इष्ट को देख। तो कहाँ रहते हैं? तब हमको समझ में आ जाता है पादरी साहब के पास। फिर हम शैतान की डायरी से भी पादरी का नंबर निकाल लेते हैं। अंकल जी, पास्टर जी, बड़ी मुसीबत में हूं, अंतिम आशा है। क्यों? नोट खत्म? डॉक्टर ने हाथ उठा दिया? नहीं, बोले आप ही अकेले बची हो, आप मत उठाना, हाथ नीचे ही रखना। जब डॉक्टर ना बोलते हैं तब अपना नंबर लगता है। मतलब केस बिगड़ जाने के बाद डॉक्टर बोलता कि जाओ 15 दिन सेवा करो, तब हमारा दरबार दिखता है। अब बताओ, इतना घटिया पेशेंट आता है जब जेब में भी नोट नहीं, चंदा क्या देगा 100 रुपया वो। आखिरी डॉक्टर है साहब, इसलिए न कुछ नहीं मिलता। हम आपको बताएं ईमानदारी से, कब याद करते हैं आप प्रभु को? और जब अच्छे हो जाते हैं तो भूल जाते हैं। हमारी प्रार्थना एक गिटार है, उसमें एक तार है, और उस तार को जब कभी भी छेड़ो ना तो ऐसा ही अलाप निकलता है। गा के बताएं क्या? ये दे दे, वो दे दे, ये दे दे, वो दे दे। क्या? कार दे दे, बंगला दे दे, टीवी दे दे, बीबी दे दे, अमेरिका का वीसा दे दे, यीशु के नाम से आमीन। अरे सोफिस्टिकेटेड भिखारी हो। आदमी जिंदगी भर 70 वर्ष के लिए रोटी कपड़ा मकान के लिए पुकारते रहता है। प्रभु इसलिए तो परेशान है। यदि कोई इस ही जीवन में मसीह से आशा रखता है तो अभागा है। इसका मतलब है इस जीवन के बाद एक और जीवन है, और उस दूसरे जीवन की सच्चाई बताने के लिए प्रभु को इस जीवन की आवश्यकता पूरा करने के रास्ते वह हमारा ध्यान अपनी ओर एकाग्रचित करके कहता है, तुमको मैंने इस धरती की चीजें दिखा दिखा दे दे करके तुम्हारा ध्यान अपनी ओर एकाग्रचित इसलिए किया था कि तुम परमेश्वर की दिव्य योजना को मेरे द्वारा सुनकर उस जीवन की तैयारी करो जिसको मृत्यु के बाद लागू होता है। और वही तो बात है प्रभु हमारे लिए दिया चाहते हैं। बाइबल का परमेश्वर कहता है, इस जीवन से, इस जीवन के लिए यदि कोई मसीह से आशा रखता है तो सब मनुष्यों में अभागा है। इसका मतलब एक और भी जीवन है। उस जीवन की सच्चाई को ले आने के लिए प्रभु यीशु बेसिक इंस्ट्रक्शन बिफोर डेथ, मृत्यु के पहले अनंत काल के जीवन में प्रवेश करने की सच्चाई बनकर के इस धरती के अंदर में आए। आपको मालूम होवे, बाइबल का परमेश्वर कहता है प्रभु यीशु का 3 बार आगमन होगा। जरा ध्यान से सुनिएगा, धीरे से हम अपने विषय पर आ जाएंगे। आज आखिरी शाम में पेड़ भर सुनाने दो, हो सकता है दोबारा मौका मिले या ना मिले। अगले साल अच्छा नहीं है, हम बता देते हैं साफ। बहुत से लोगों की टपकने की तारीख आ रही है, इसलिए जीते जी समझ लीजिएगा क्रिश्चियन ये कोई क्रिसमस का पर्व मनाने की तारीख नहीं है, वरन बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। पहला आगमन हमको परमेश्वर की कल्पना से अवगत कराने का उद्देश्य, और वो सलाह आइडियोलॉजी जिसके द्वारा मृत्यु के बाद वाले जीवन में आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, इस बात की साक्षी बनकर के प्रभु यीशु का पहला आगमन हुआ। नंबर 2, प्रभु यीशु का दूसरा आगमन बादलों में होगा। अब यहां से हमारा संदेश शुरू होता है। प्रभु यीशु का दूसरा आगमन बादलों में होगा, और जब वह बादलों में आएगा तो इस संसार में जितने लोगों ने अपने आप को परमेश्वर के वचन के अनुसार अनंत जीवन में प्रवेश करने की सारी शर्तें मंजूर कर ली हैं, व्यवहारिक कर ली हैं, उन लोगों को मुर्दों में से जिंदा करके और जीवित लोगों को महिमा की देह देने के लिए वह बादलों पर आएगा।
लूका की किताब और उसका 21 अध्याय और उसके 26 पद में बाइबिल कहती है, और भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं की वाट जोहते जोहते लोगों के जी में जी न रहेगा और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब वे मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और महिमा के साथ बादलों पर आता हुआ देखेंगे। जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर अपना सिर उठाकर तुम्हारा छुटकारा निकट हो गया है, इसका इंतजार करते रहिएगा। मत्ती की किताब और उसके 24वें अध्याय में और उसके भी 30वें पद में बाइबिल 29वें भी पढ़ लेते हैं 29। उन दिनों के क्लेश के बाद तुरंत सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चांद का प्रकाश जाता रहेगा, तारे आकाश से गिर पड़ेंगे, आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और पृथ्वी के सब कुल के लोग छाती पीटेंगे। तब मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे, बादलों पर आते देखेंगे। और वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा कि वे आकाश के इस छोर से लेकर उस छोर तक चारों दिशाओं में उसके चुने हुए लोगों को इकट्ठा करे। क्या होगा? पहला थिस्सलुनीकियों की किताब और उसका 4था अध्याय और उसके 16वें पद को यदि हम पढ़ें तो बाइबिल हमको इस प्रकार से कहती है, ये सब लिखते चले जाएं और उसको ध्यान रखना, धीरे से हम अपने विषय पर वापस लौट आएंगे। पहला थिस्सलुनीकियों की किताब और उसका 4था अध्याय और उसका 16 पद, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा बादलों में। उस समय नंबर 1 ललकार, नंबर 2 प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, नंबर 3 परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी। तब जो मसीह में मरे हैं, जिन लोगों ने BIBLE बेसिक इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया है, वे तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। वाह! जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे और हम जो जीवित बचे रहेंगे, यदि हमने उसकी शर्तों को माना है तो हम महिमा की देह प्राप्त करके बादलों में उठाए जाएंगे। जी हाँ, कि हवा में प्रभु से मिलें। यह है प्रभु यीशु का दूसरा आगमन। आपको मालूम हो, पहले वह परमेश्वर की मनसा लेके आए, दूसरे में वो जो उनकी मनसा को पूरा कर लेते हैं, उनको मरने वाले शरीर को अमर शरीर में रूपांतरित करने के दृष्टिकोण से बादलों में आएंगे। This is the second coming of Christ। और इस धरती से मरने वाले शरीर को कभी नहीं मरने वाले शरीर में, मरे हुए को जिंदा करके महिमा की देह में, जिस तरीके से यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे थे ना, बिल्कुल उसी तरीके से हमको भी, जैसे यीशु को महिमा की देह मिली थी, उसी तरीके से वह हमको भी महिमा की देह देने के लिए दोबारा आएंगे। यही संदेश देने के लिए यीशु का देह में जन्म हुआ था, याद रखिएगा। मैं तो जाता हूं, यूहन्ना 14 लिखा, यूहन्ना की किताब उसका 14वां अध्याय और उसके पहले पद में लिखा है, मैं पिता के पास, मैं तुम्हारे, यूहन्ना की किताब 14 अध्याय में आपके लिए पढ़ दूं, तुम परमेश्वर पर विश्वास, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो, मुझ पर भी विश्वास करो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें
अपने यहां ले जाऊंगा और जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। हमारे पीछे बोलिए, जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। वाह वाह वाह। यीशु का दूसरा आगमन बादलों में होगा। जैसे यीशु मुर्दों में से जिंदा होकर महिमा की देह प्राप्त किए ना, उसी तरीके से वह हमको भी महिमा की देह देने के लिए दूसरी बार आएगा। हे प्रभु, आप कहां गए हो जगह तैयार करने? अब लिसन में, आप कहां गए हो जगह तैयार करने? हम तो सीधे कहते हैं स्वर्ग। ना 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 ना, वो स्वर्ग में जगह तैयार करने नहीं गया। क्यों? स्वर्ग अधूरा है जो यीशु पूरा करने जाएगा। इतना बड़ा सृष्टि का कर्ता, उसको नहीं मालूम कि स्वर्ग में जगह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। वो स्वर्ग नहीं गया, वो एक ऐसे ग्रह की तैयारी कर रहा है जिसका नाम नया जेरूशलेम रखा गया है। न्यू जेरूशलेम। ये कहानी प्रकाशित वाक्य में लिखी है। प्रकाशित वाक्य की किताब और उसका 21 अध्याय और 1 पद। अब यहां से आपको बहुत सावधानी से सुनना है। यदि आज वचन को सुनकर आपने इस सच्चाई को समझने का प्रयास किया तो आगे रास्ता खुल सकता है। यहां लिखा है, फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा। पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही और समुद्र भी न रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए जेरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते हुए देखा, और वह दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए हो। तीसरे पद में लिखा है, फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है। वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा। ये कौन सी जगह है जहां सृष्टिकर्ता सृष्टि के साथ रहेगा? कौन सी दशा है जब पवित्र परमेश्वर इस इंसान के साथ निवास करेगा? अच्छे से याद रख लीजिएगा, एक दिन से एक ही बार में समझ में नहीं आएगा। और वह उनके आंखों के सब आंसुओं को पोंछ डालेगा। इसके बाद मृत्यु न होगी, न शोक होगा, न विलाप होगा, न पीड़ा होगी। पहली बातें जाती रहीं। और सिंहासन पर जो बैठा था उसने कहा, देख, मैं सब कुछ नया कर देता हूं। यही उद्देश्य नया जेरूशलेम, जहां पर वो हमारे लिए जगह तैयार करने जाता है। आपने यहाँ तो प्लॉट खरीद करके बड़े बड़े बंगले बना रखे हैं। हम भी एक बेवकूफ हैं जिसने बड़ा भारी बंगला बना के रखा है। परंतु आपको मालूम है प्रभु हमारे लिए कहाँ जगह तैयार करने जा रहा है? नए जेरूशलेम में। आप जितने बाइबिल के ज्ञाता और विद्वान हैं, आपको आइडिया है कि नए जेरूशलेम नामक नए आकाश और नई पृथ्वी की जो राजधानी है ना, वहां पर अपन ने कोई प्लॉट वगैरह खरीद के रखे हो? नहीं रखे कि धरती में ही भोग मारोगे। अरे यहाँ तो 70 साल जियोगी दीदी, वहां तो 1000 साल रहना है ना। और इस नगर की सच्चाई यहाँ पर बाइबल में लिखा हुआ है 10वें पद से, और वह मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और पवित्र नगर जेरूशलेम स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। परमेश्वर की महिमा उसमें थी और उसकी ज्योति बहुत बहुमूल्य पत्थर अर्थात बिल्लोर और यशब की नाई स्वच्छ थी। उसकी शहरपना ऊंची और उसके 12 फाटक थे और फाटक पर 12 स्वर्गदूत थे और उन पर इज़राइल के 12 गोत्रों के नाम लिखे थे। याकूब के घराने में मैं सदालो राज्य करूंगा और मेरे राज्य का अंत नहीं होगा। ये कौन सी जगह है जहां याकूब जो इज़राइल बन गया, उसके 12 बेटे
जो 12 प्राचीन बन गए, जिनको परमेश्वर ने स्वर्ग में 12 सिंहासन दिया। एलियाह ने 12 पत्थरों की वेदी बनाई और वहां से आग गिराया। ये 12 गोत्र याकूब के यीशु के पैदा होने से पहले जिब्राइल बाबा ने ये कह दिया था, याकूब के घराने पर वो राज्य करेगा। जरा देखना, ये संदेश यीशु के पैदा होने के वक्त ही कहा गया था। संपूर्ण बाइबल यीशु के पैदा होने के वक्त जो बाबा जिब्राइल ने संदेश दिया था ना, उसी संदेश के ऊपर में आधारित है। इसे समझना बहुत आवश्यक चीज है। इसलिए हमने फिर से आपके लिए हम लूका की किताब में से पढ़ना चाहेंगे। और उसके पहले अध्याय में जब यीशु का जन्म होने वाला था तो स्वर्गदूत ने किस तरीके से कहा था, जरा मैं आपके लिए फिर रिमाइंडर देना चाहते हैं। 35 लूक चैप्टर 1 एंड वर्स 35। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह है जो पवित्र उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। 32 पद, वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर अपने पिता दाऊद का सिंहासन 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 उसको देगा। दैट मीन्स ही इज गोइंग टू बी रूल ओवर दिस यूनिवर्स। उसका राज्य संपूर्ण धरती पर होगा। हम बाइबल के अनुसार संपूर्ण धरती के शासन और वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, जो संपूर्ण धरती के राजनेता मिलकर के एक राज्य बनाएंगे, उनकी कंपेरेबल स्टडी आज हम दे देंगे। आखिरी घड़ी मत देखना, आज हम देख लेंगे तुम्हारी घड़ी, नहीं तो ऊपर वाले ने यदि हमारी घड़ी देख लिया तो फिर कोई इलाज नहीं होता है। यहाँ पर लिखा है, वह महान होगा, परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसे देगा। वह याकूब के घराने पर सदा 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 राज्य करेगा, राज्य करेगा। राज्य स्वर्ग में नहीं है भाईजान, याकूब के घराने में सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत नहीं होगा, उसके राज्य का अंत नहीं होगा, उसके राज्य का अंत नहीं होगा। ऐसा वाला राज्य जिसका दाऊद का राज्य 40 साल में खत्म हो गया और साउल का राज्य 40 साल में खत्म हो गया। सारे राजा लोग आए, 40 से 41 में जिंदा नहीं रहे, धरती को प्यारे हो गए, उनका राज्य उनके बेटों के हाथ लग गया। परंतु यहाँ सदा राज्य की बात चल रही है। यदि आप थम के सुनोगे ना तो एक नई आंखें मिलेंगी। सदा का राज्य याकूब के घराने में, और इब्राहिम से इसहाक और इसहाक से याकूब, और याकूब ने स्वर्गदूत से लड़कर अपना नाम बदलवा लिया और उसको परमेश्वर ने इजराइल दे दिया। और इजराइल से उत्पन्न 12 बेटे 12 गोत्र के लोग बन गए और ये 12 गोत्रों का नाम इस नगर में लिखा हुआ है। जरा देखिएगा प्रकाशित वाक्य की किताब और उसका 21 अध्याय 10वां पद है। और वह मुझे एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और पवित्र नगर यरूशलेम स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरता दिखाया, और परमेश्वर की महिमा उसमें थी और उसकी ज्योति बहुत ही बहुमूल्य पत्थर अर्थात बिल्लोर के समान यशब की नाई स्वच्छ थी और उसकी शहरपना बहुत ऊंची थी। उसके 12 फाटक और फाटक पर 12 स्वर्गदूत और उन पर इजराइल के 12 गोत्रों के नाम लिखे थे। देखना कैसे अनंत जीवन का साम्राज्य 12 गोत्रों के द्वारा स्थापित होने वाला है। अब ये जो यरूशलेम है नया वाला, उसके चारों दिशाओं में 3-3 फाटक हैं, 12 फाटक हैं। अब इस नगर को जरा 14 पद में देखें। और उस नगर की शहरपनाह 12 नींवों की थी और उस पर मेमने के 12 प्रेरित
पुराने नियम की प्रतिनिधित्वता 12 गोत्रों को दी गई है, नए नियम की कलीसिया की प्रतिनिधित्वता 12 प्रेरितों को दिया गया है। प्रेरित फाउंडेशन है और दरवाजे के ऊपर गोत्रों के नाम लिखे हुए हैं। आपको मालूम हो, जब बेटों ने रोटी नहीं खाई ना, तो रोटी कुत्तों को दे दी गई। हम सही पूछे जाएं तो परमेश्वर की संतान होने के लायक नहीं थे, परंतु इज़राइल के 12 गोत्रों अर्थात इज़राइल ने प्रभु यीशु को स्वीकार करने के बजाय इनकार कर दिया। इसलिए जो रोटी बेटों ने नहीं खाई, हम अन्य जातियों को परोस दी गई और इनके लिए प्रभु ने 12 प्रेरितों का चुनाव किया। हम सब गैर यहूदी लोग हैं जिनको यीशु के द्वारा अनंत जीवन का रास्ता दिखाने के लिए परमेश्वर ने 12 प्रेरितों को इस नगर की फाउंडेशन में ला करके रख दिया। याद रखिएगा, इतनी बारीकी से परमेश्वर की योजना है। नगर की शहरपनाह 12 नींवों की थी और उस पर मेमने के 12 प्रेरितों के नाम लिखे थे। और जो मेरे साथ बातें करता था उसने नगर और उसके फाटक और शहरपनाह को नापने का सोने का गज। अब जरा देखना कितना बड़ा नगर है जहां यीशु हमारे लिए जगह तैयार करने गए। जरा ध्यान से सुनना। और वह नगर चौकोर बसा हुआ था, उसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर थी। और उसने गज से नगर को नापा तो 750 कोस। 2 माइल का एक कोस होता है, 1.5 किलोमीटर का 1 माइल होता है। 2400 किलोमीटर लंबा, 2400 किलोमीटर चौड़ा एक नगर जहां मेरा यीशु हम तुम के लिए जगह तैयार करने गया है। ये चरनी में पैदा हो करके ना तुमको क्रिसमस मनाने के लिए नहीं आया वो। उसके 33.5 साल की उम्र के बाद में मृतकों में से जी उठने के पहले उसने जो बात बोल रखा था, मैं तुम्हारे लिए एक नगर तैयार करने जाता हूं। और वो नगर की लंबाई 2400 किलोमीटर है, 2400 किलोमीटर लंबा है, 2400 किलोमीटर चौड़ा है। जरा ध्यान से सुनना। और आगे क्या लिखा है, फिर से मैं पढ़ेंगे 16 पद को। और वह नगर चौकोर बसा हुआ है, उसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर है। और उसने उस गज से नगर को नापा तो 750 कोस निकला। और उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर थी। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, 2400 किलोमीटर लंबा, 2400 किलोमीटर चौड़ा, 2400 किलोमीटर ऊंचा। हे प्रभु, लंबाई चौड़ाई में अपना काम बन जाएगा, 2400 किलोमीटर ऊंचा, वो आया नहीं समझ में। ये चौकोर बसा है, लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। हे प्रभु, ऊंचाई का क्या काम है? बोले ऊंचाई का मतलब होता है मैं तुम्हारे लिए हवा में लटकने वाले घर बनाने जा रहा हूं। अरे, क्योंकि जो मैं दूसरे आगमन में आऊंगा ना, तो तुमको ऐसा वाला शरीर दूंगा जिसमें तुमको जमीन में चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यीशु जब मुर्दों में से जिंदा हो गए तो उन्होंने गलील के पहाड़ में अपने लोगों को इकट्ठा किया और कहा शांति मिले और पिता की प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहना। ऐसा कह के वह धीरे धीरे जमीन में से ऊपर उठने लगा। ना तो शक्तिमान के समान घूम करके इरिक और फिरिक किया और ना ही बगले के समान फड़र फड़र करके ऊपर गया। यीशु के पंखा नहीं निकल गए थे और ना ही शक्तिमान के साथ में घूम करके फिरिक फिरिक करके गया। वो तो जैसा था ना, हेलीकॉप्टर जैसे उठता है वैसे ही यीशु उठते 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 ऐसे बोल करके शांति मिले,
बोल के आकाश में खो गए। बिल्कुल तुमको हमको भी ऐसे ही वाला शरीर देने के लिए प्रभु यीशु मसीह बादलों में एक बार फिर आएगा। हालेलुया। मैं प्रभु जी से पूछूं, हे प्रभु ये वाले से काम नहीं चलेगा क्या? बोले बेटा ऑक्सीजन वाला शरीर को 16 किलोमीटर ऊपर ले जाऊंगा तो डेड बॉडी बनेगा, तो क्या मैं वहां डेड बॉडी इकट्ठा करूंगा? इसलिए मुझे ऐसा वाला शरीर चाहिए जिसको ऑक्सीजन नहीं मांगता। इसलिए तो मैं दोबारा आने वाला हूँ, और जहां मैं जाऊंगा ना वहां हवा में लटकने वाले, वहां ऑक्सीजन नहीं है, वहां पेड़ पौधे होंगे ही नहीं। अब आप बताइए 2400 किलोमीटर दिल्ली से लेकर कन्याकुमारी से थोड़ा ऊपर बेंगलोर इतना ही लंबा, मुंबई से कलकत्ता बोले तो 1100 किलोमीटर पड़ता है। मुंबई से कलकत्ता छोड़ दो, दिल्ली से लेकर बेंगलोर के भी नीचे तमिलनाडु अर्थात कन्याकुमारी से थोड़ा ऊपर, कन्याकुमारी 2600 किलोमीटर पड़ता है, उसमें 200 किलोमीटर कम कर दो। इतना लंबा और इतना ही चौड़ा और इतना ही ऊंचा एक ग्रह है जहां प्रभु हमारे लिए जगह तैयार करने जाता है। मैं प्रभु जी से पूछूं, हे प्रभु ये नगर आप क्यों बना रहे हो? बोले तेरे को मालूम नहीं कि ये जितने भी पापी लोग धरती पर रहते हैं ना, उनका केक बनाऊंगा मैं। ये धरती आग से जलाने के लिए रखी गई है। पूर्व काल की पृथ्वी पानी में डूब करके नष्ट की गई, क्योंकि दानव लोगों ने स्त्रियों के साथ संसर्ग करके, है ना, गिराए हुए स्वर्गदूतों ने उत्पत्ति 6वें अध्याय में परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों के साथ संसर्ग किया, और उनसे जो बच्चे पैदा हुए वो दानव हुआ करते थे। तो उस जमाने में इतने ढेर सारे दानव आ गए थे कि मानव बचे ही नहीं थे। एक ही परिवार बचा था जिसका नाम था नूहा। केवल एक ही परिवार मानव बचा था, बाकी सब दानव बन गए थे। इसलिए दानव को मट्टी पर मिलाना मेरा काम था, और मैंने नूह का जहाज बनाकर इस मानव को बचाने के लिए एक स्थान रखा, जिससे कि मानव ब्रीड को मैं बचा सकूं, क्योंकि सब लोगों ने गिराए हुए स्वर्गदूतों के साथ सेक्स कर करके अपने खून को मैला कर दिया था, अपने डीएनए को खराब कर दिया था। इसलिए उनको मट्टी पर मिलाना मेरी आवश्यकता थी, और उस जमाने में मैंने जलमग्न करके उन्हें धरती से प्यारा बना दिया। केवल एक ही परिवार था जिसका नाम था मानव। ये थे वो जो यहाँ पर नूह के जहाज में थे। आपको जानकारी मिले इसी तरीके से परमेश्वर ने भी इस धरती के अंदर में जो अमानवीयता है, हमारी बात को गौर से सुनना, इस धरती के अंदर जो अमानवीयता है, इस धरती के अंदर जो पाप बढ़ा हुआ है, आज माता पिता रोते हैं अपने बच्चे के लिए। जिस तरीके से माता पिता के साथ बाल बच्चे व्यवहार कर रहे हैं ना, 90% माता पिता को ब्लड प्रेशर और शुगर इनाम देने के पीछे युवा पीढ़ी है। हाँ, एक जमाना था जिसमें पापा और मामा जाके अपने बेटे के लिए दुल्हन का चुनाव करते थे। आज तो बेटे को बाप माँ कहते हैं, चुना क्या तूने? और चुनने के लिए भी 4 लड़कियों को बिगाड़ा और एक में फंस गया, जाके शादी किया था। कान धर के सुन लेना, 14 साल के बाद में बच्चे कुंवारे नहीं मिलते। सदोम और गमोरा में जो होता था ना, आज धरती पर हो रहा है। गुरुदेवों कान धर के सुनो, आने वाले सालों में स्कूल के अंदर जो पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा उसमें एक विषय होगा, जैसे अभी AI विषय जुड़ गया वैसे सेक्स एक विषय होगा। उम्र के 5 साल से बच्चे को हस्तमैथुन कैसा करते हैं उसके चलचित्र दिखाई जाएंगे। 8 साल के बाद में
हस्त मैथ्यून की प्रैक्टिस दी जाएगी और 10 साल के बाद में स्कूल के लड़के लड़कियों को स्टेज में ले करके सेक्स कैसे करते हैं ऐसी प्रैक्टिस दी जाएगी। जब जवान होने से पहले लड़का लड़की सेक्स की प्रैक्टिस ले चुके होंगे तो वो आगामी दिनों में शादी करेंगे क्या? कुत्तों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कठिन है। हे प्रभु, आपको और कोई जानवर नहीं मिला स्वर्ग में नकार करने के लिए? कुत्ता ही मिला? अरे एक शेर की एक शेरनी होती है और जब शेरनी मर जाती है तो शेर दूसरी गर्लफ्रेंड नहीं बनाता। एक चिड़वा की एक चिड़वी होती है और उस चिड़वी को किसी ने लाइन मारा तो चिड़वा जान ले लेता है। एक बगला की एक बगली होती है पर कुत्ते की बीवी नहीं होती। वो माँ और बहन को नहीं समझता, जिसको पाया उसके साथ भिड़ जाता। आज समाज में देखो कोई रिलेशन है? अरे बोलो, शर्माओ मत। आखिर मोबाइल में अकेले में तुम यही ना देख देख के मनोरंजन करते हो? हाय, है कोई कुंवारा? हम तो 14 साल के बाद में क्या देखते हैं कि उसको सब आइडिया हो गया है। ये है समाज, इनका कोई काम नहीं, इनको बाहर निकालो। यही तो है सबसे बड़ी समस्या, यही हमारे जीवन को बिगाड़ रहे हैं। आज इंसान के पास में नैतिकता का कोई काम नहीं है। बाइबल का परमेश्वर कहता है ये धरती करा रही है, समाज के अंदर में सामाजिकता समाप्त हो गई, धरती का बोझ बढ़ रहा है। जिस प्रकार से मानव पाशवी होता चला जा रहा है, न्याय नहीं मिलता न्याय मंदिर में, याद रखना। अब हम ज्यादा नहीं बोलना चाहते हैं, आप समझ रहे हो हम कहना क्या चाहते हैं। जिसकी लाठी है उसकी भैंस है। अमानवीयता सिर चढ़ के बात कर रहा है। इसी प्रकार की एक्चुअली हम इस भ्रष्टाचारी संसार में रह रह के उसके आदी हो गए हैं, इसलिए हमको फर्क नहीं पड़ता। परंतु यदि पूर्वजों की आंख से देखोगे तो वो कहेंगे हमारा जमाना गया, कल युग आ गया है। इससे ऐसे पता चलता है कि ईश्वर ने इस धरती को जैसे पूर्व काल में पानी से डुबा करके नष्ट किया ना, इसी तरीके से इस पृथ्वी को आग से जलाने के लिए रखा है। और हम नेशनल सिक्योरिटी के आधार पर परमाणु बमों का निर्माण कर रहे हैं और ईश्वर ऐसा होने भी दे रहा है, क्योंकि जिस सृष्टि को मैंने बनाया हूं मैं नाश नहीं करूंगा। परंतु बीते दिनों में जब कोरोना की महामारी आई तो हमने YouTube में बहुत सी बातें डाली, तो लोगों ने हमारे सामने एक प्रश्न रखा और वो प्रश्न ये था, महाशय ये बताइए कि ये कोरोना की महामारी ईश्वर ने लाया है या शैतान ने लाया है? यदि मैं कहूं कि ईश्वर ने लाया है तो कहेगा ईश्वर इतना कठोर हो गया है क्या इंसान को टरका रहा है। यदि मैं कहूं शैतान ने लाया है तो आप कहेंगे फिर दुआ क्यों नहीं सुन रहा है, ईश्वर क्या छुट्टी लेके हाथ में मेहंदी लगा के बैठा है? ना तो ईश्वर ने महामारी लाया है ना शैतान ने महामारी लाया है, दोनों बाइज्जत बरी हैं। तो फिर लाया किसने है? क्यों टपक रहे मुर्गी और मछलियों के समान इंसान? आपको जानकारी मिली, न तो परमेश्वर ने कोरोना लाया है ना शैतान ने लाया है, ये तो हमारा इन्वेंशन है। हम तो धरती की जनसंख्या को ना पलटाने के चक्कर में हैं। आपको जानकारी मिले, इस धरती की 80% जनसंख्या को निपटाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से अलग अलग प्रकार की महामारी का दौर धरती पर चलते रहेगा। केवल 20% लोग बचेंगे, ये परमेश्वर पहले से जान रहे थे, क्योंकि ये कोई काम के नहीं है। इसलिए मुझे इस पृथ्वी को आग से जलाना पड़ेगा,
क्योंकि पहला पत्रस की दूसरे पत्रस की किताब में कल हमने आपको पढ़ करके सुना दिया था, आज थोड़ा सा और रिपीट कर देंगे जिससे कि आपकी शंका पूर्ण रीति से मिट जावे। यहां पर बाइबल हमें बताती है कि वे तो जानबूझ करके भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से वर्तमान है और पृथ्वी भी जल में बनी और जल में स्थिर है। इन्हीं के द्वारा उस युग का जगत जल में डूब करके नाश हो गया, पर वर्तमान काल के आकाश उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि वे जलाए जाएं। वह भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नाश होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। इससे पहले कि ये वर्तमान काल के आकाश उस वचन के द्वारा आग से जलाए जाएं, आपको मालूम हो परमेश्वर हम में से कुछ लोगों को जो 20% की रेशियो में होंगे उनको इस धरती में से मुर्दों में से जिंदा करके और जीवित लोगों को महिमा की देह में रूपांतरित करके ये पृथ्वी वाले ग्रह से उठा करके 2400 किलोमीटर लंबे चौड़े नगर में ले जाकर के बसा देगा। जैसे 8 प्राणियों के लिए नूह ने जहाज बनाया था, ऐसे कि यीशु मसीह कुछ लोगों के लिए एक नगर बनाने के लिए गया है और वहां मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, और जब मैं जगह तैयार कर चुकूंगा तो मैं फिर आऊंगा और जहां मैं हूं ना वहां तुमको भी ले जाके रख दूंगा। और वो इसलिए बादलों में आएगा जिससे कि उसकी बात को समझने वाले नए यरूशलेम की सदस्यता प्राप्त करने के लिए जिन शर्तों को प्रभु दे रहे हैं उनको मानने के लिए यदि वे तैयार हो जाएं तो वे बादलों में आकर हम सबको जो उसकी शर्त मान रहे हैं उसको मरने वाले शरीर को कभी नहीं मरने वाले शरीर में रूपांतरित करके इस धरती से उठा लेने के लिए दोबारा आएंगे, बादलों में आएंगे और वो हमको इस धरती से इस नगर में जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 2400 किलोमीटर है वहां ले जाके रख देंगे। जरा कान धर के सुन लेना। और उस नगर के 12 फाटकों में 12 गोत्रों के नाम लिखे हैं और उस नगर की फाउंडेशन में 12 प्रेरितों के नाम लिखे हुए हैं। कभी आपने कल्पना नहीं किया, हमारा प्रभु स्वर्ग नहीं गया भाईजान, वो नगर बनाने गया है जिससे कि आपको और मुझको उठा करके इस धरती से उस नगर में ले जाके रूपांतरित कर दे, ट्रांसफर कर दे। कान धरो जरा, और वहां हम चले जाएंगे। तब इस धरती पर जितने लोगों ने उसकी सलाह नहीं मानी है वो यहां रह जाएंगे। तब 7 साल का महाक्लेश काल शुरू होगा। अब हम हाईटेक टीचिंग्स आपके सामने रखना चाहते हैं। ईमानदार लोग उठा लिए जाएंगे। यीशु के पैदा होने के समय एक स्वर्गदूत नीचे खड़ा होकर के कहने लगा गड़रियों को, देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। लिसन मी केयरफुली। पर उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का एक बड़ा दल आकाश में परमेश्वर की महिमा करते हुए नजर आ रहा। वो यूं कह रहा, परमेश्वर जिनसे प्रसन्न है उनको शांति मिले। जॉय एंड पीस, आनंद का सुसमाचार सब लोगों के लिए है, पर शांति सबके लिए नहीं है। शांति उन लोगों के लिए है जिससे परमेश्वर प्रसन्न है, और जिससे परमेश्वर प्रसन्न है ये वे लोग हैं जिन लोगों ने अनंत जीवन प्राप्त करने की शर्तों को अपने जीवन के अंदर पूरा किया हुआ है। उसकी आइडियोलॉजी पर चलते हैं, उसके नियमानुसार चलते हैं।
ऐसे ही लोग होंगे जो इस पृथ्वी पर से उठा लिए जाएंगे। अब यहां पर आपको समझना पड़ेगा, आपने इस धरती पर प्लॉटिंग बनवा रखी है, घर भी बनवा रखा है, 70 साल के बाद में अपने औलादों के हाथ छोड़ के जाना पड़ेगा तुमको। आपने जहां 1000 साल रहना है वहां प्लॉटिंग वगैरह खरीदी थी, नहीं खरीदी? डिमार्केशन करवाए हो, नहीं करवाए? नए यरूशलेम में प्लॉट वगैरह खरीदे हो, नहीं खरीदे हो? यहाँ आदमी 40 साल का मर होता है और क्या बोलते हैं, मृत्यु फंड कटवाओ। बुढ़ा बुढ़ी मरने के बाद नहीं, मरने के पहले 10-20 साल बचे की अपनी तारीख आने वाली है 10 साल के बाद में, तो चर्च में मृत्यु फंड कटवा के कब्रिस्तान में अपने मरने के बाद गड़ने के लिए जमीन खरीदने की कीमत दे रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता, तुमको कब्रिस्तान में परमानेंट रहना है क्या? अब रहना है तो मुबारक हो, खरीदो जमीन यहीं पर। कब्रिस्तान में जमीन जरूर खरीदेंगे जहां कीड़े तुमको ब्रेकफास्ट और लंच और डिनर बना के खा जाएंगे। नए यरूशलेम की प्लॉटिंग की जरा चिंता नहीं, और चर्च भी ना प्लॉट पर प्लॉट नाम पर खुटी गाड़ देते हैं मरने से पहले, ये मेरी जमीन है, रजिस्ट्री करवा लिए भाईजान मरने से पहले, अपन बाहर न रहे बोल के अंदर। क्यों, तुमको विश्वास है क्या ईसाई कब्रिस्तान से सीधे कैप्सूल के समान सुट से ऊपर जाने का रास्ता है क्या? अरे 90% कब्रिस्तान नहीं खुलेगी भैया, वहां तो दारू मसी, झगड़ा मसी, पत्नी को छोड़ के पड़ोसन को लाइन मारने वाले मसी, झगड़ा मसी, चोर मसी, कब्रिस्तान बेच के, कब्रिस्तान बेच करके इन लोगों ने मॉल बना दिए, उनको कब्रिस्तान में गाड़े। तो तुमको क्या ऊपर से रिजर्वेशन हो गया? फालतू की बात मत करना। ईसाई कब्रिस्तान से सब मुर्दे जिंदे नहीं होंगे, 2 ही 4 होंगे, बाकी सब यही रहेंगे, क्योंकि बीड़ी पी पी के मराना बुड्ढा। और हम भी पादरी लोग कहते हैं दारू पीता था सुबह शाम, जी मैं क्या बता दूं। और कहते थे हे परमेश्वर तूने अपने दास को बुलाने से प्रसन्न रहा, तो परमेश्वर क्या बोलते, खबरदार गलत बात मत बोलिए, मेरा दास नहीं है। अपनी पत्नी को छोड़ करके बाजू वाले के पीछे रात दिन लगे रहा, और घर में अलग थी और ऑफिस में अलग थी, ये मेरा दास हो ही नहीं सकता। नाम खराब करेगा क्या पवित्र? चल हट, ये मेरे रास्ते में नहीं आएगा। अब क्या करोगे भैया, चंदा खाए हैं तो झूठ तो बोलना ही पड़ेगा ना। देखो भाई, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, याद रख लेना। मैं तो ऊपर का पक्का रिजर्वेशन करवा के आया हूं। सन 70 से सुसमाचार सुना के ऑलरेडी रिटायरमेंट की तारीख बहुत पहले से आ गई है, इसलिए तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। लेट मी टेल यू द ट्रुथ, क्योंकि हम तो ऊपर का रिजर्वेशन साथ लेके चलते हैं, इसलिए तो बाउंसर नहीं रखते अपन। हमारे चेले बाउंसर रखते हैं जिनको बचने की उम्मीद है। हम तो मरना चाहते हैं, क्योंकि ये पापी दुनिया वैसे नहीं बदल रही है और ना बदलने वाली है। हम तो तुम्हें सच्चाई कहने आए, इसलिए भाई साहब आप टेंशन में मत लो, क्योंकि अपन टेंशन फ्री हैं। हालेलुया, बोलो यीशु प्रभु की। कब्रिस्तान में जमीन खरीद रहे हैं आप, सब मृत्यु फंड कटा रहे हैं, कोई तो पुनरुत्थान फंड काट देता। अब ये कटता कहां है, कौन काटेगा पुनरुत्थान फंड? इधर आओ ना, हम बताते हैं आपको। सब मृत्यु फंड कटा रहे, पुनरुत्थान फंड। यीशु के दोबारा आगमन के पहले हमको पुनरुत्थान की शर्तें माननी होगी, और जो शर्त को पूर्ण कर लेगा उनके लिए यीशु दोबारा बादलों में आएंगे, और मुर्दों को सबसे पहले जिन लोगों ने रिजर्वेशन करवा रखा था नए यरूशलेम में, उनको जिंदा करेंगे। ये पहले इंस्टॉलमेंट में उठाए जाएंगे, और हम जो जीवित बचे रहेंगे, जिन लोगों ने शर्तें मान ली है, उन लोगों को मरने वाले और बूढ़े होने वाले शरीर से कभी नहीं बुढ़ाने वाले शरीर में रूपांतरित कर दिया जाएगा। वंडरफुल।
यही सच्चाई बताने के लिए यीशु शरीर में जन्मा है। यीशु कोई ईसाइयों का देवता नहीं है, वह तो संपूर्ण धरती को उस नगर की सच्चाई बताने के लिए आया था। और यदि कोई उसकी शर्त मानेगा तो मैं फिर दोबारा आऊंगा आकाश में, और इस धरती को आग में जलाने से पहले मैं तुम्हें इस धरती से ऊपर उठा करके वहां जहां तुम 7 वर्षों तक रहोगे। जरा ध्यान से सुनिएगा साहब, 7 वर्षों तक रहोगे। वाह वाह वाह। 7 वर्षों तक इस धरती के अंदर महाक्लेश काल होगा। अब जरा सुनिएगा साहब, 7 साल तक इस धरती से ईमानदार गायब होकर महिमा की देह पहन करके नए यरूशलेम में प्रवेश हो जाएंगे। तब 1 वर्ल्ड गवर्नमेंट शुरू होगा, जिसकी तैयारी चल रही है G20 से। जितने देश के नेता हैं ना, वो अपनी कुर्सी खाली नहीं करना चाहते। ये भी एक जिद है, चाहे जिस भी देश में चले जाओ आप। कई बार हम सोचते हैं अमेरिका में सामान सस्ता मिलता है, कई बार हम सोचते हैं चाइना में सस्ता मिलता है, कई बार हम सोचते नेपाल में सस्ता मिलता है। परंतु आप शेयर मार्केट में चले जाइए साहब, इंडियन मनी को अमेरिकन मनी में कन्वर्ट करोगे तो अमेरिका में जो चीज जितने में बिकती है ना, उतनी कीमत में इंडिया में बिकती है। इसलिए शेयर मार्केट के अंदर में संपूर्ण धरती में एक ही प्रकार की कीमत हर दिन निर्धारित की जाती है। अब उस पर मत जाइए, हमारे पास नहीं है समय आज। सब कुछ तो एक ही हो गया है। अब डिजिटल आईडी बना रहे हैं। अब तुम्हारे नाम पर पहले तो राशन कार्ड था, फिर आधार कार्ड हो गया, फिर स्मार्ट कार्ड हो गया, अब डिजिटल आईडी बन रही है। सब कुछ ऑनलाइन हो गया। पहले एजी था, फिर 2G हो गया, फिर 3G हो गया, फिर 4G हो गया, अब 5G टावर लग रहा है। अब तो 5G मोबाइल भी मिलता है और 5G सिम भी मिलती है और 5G टावर भी है। आपको क्या लगता है? हर इंसान के हाथ में जिस दिन ये नंबर और बटन वाला मोबाइल छोड़ करके एंड्रॉइड मोबाइल आ जाएगा, जिसके पास 5G होगा, सिम भी 5G होगी, मोबाइल भी 5G होगा, टावर भी 5G होगा, और इसको बैलेंस करने के लिए एक नई टेक्नोलॉजी आ गई है, वो है AI। AI वो भयानक चीज है जो 2032 तक 7 चरणों में काम करेगा। जी बुद्धिजीवी लोगों सुन लो, मोबाइल के बहुत प्रेम करने वाले हो, जरा कान धर के सुन लेना। सबसे पहला AI का प्रभाव, इन्फ्लुएंस। नंबर 2 डिपेंडेंसी, उस पर निर्भर होना। नंबर 3 अधीनता, सबमिशन। AI बोलता है अब तक मैंने 3 स्टेप पूरा कर लिया है, ध्यान दे लेना। अब और भी 5 चीजें बची हुई हैं। बहुत ही कम समय में AI जो बोलेगा तुमको मानना पड़ेगा, आज्ञाकारिता, ओबीडियंस। इसके बाद में 5वां, हम उनके साथ समलिंग हो जाएंगे, जैसे पति पत्नी एक हो जाते हैं। एकता या समकालीनता, इंसान के अंदर AI और AI इंसान के अंदर आ जाएगा। इंटीग्रेशन।
और छठवा है निरालापन अर्थात सिंगुलरिटी। हर एक व्यक्ति को अकेला रहने का मन आ जाएगा, इंसान इंसान से बात नहीं करेगा, जबकि अभी ये छठवां स्टेप है। और सातवां स्टेप है डोमिनियन अर्थात अधिराज्य या प्रभुता। मैं 2032 तक एक एक इंसान को गुलाम बनाकर अपनी प्रभुता के अंदर में ले लूंगा, और जो एआई बोलेगा इंसान को मानना पड़ेगा। ऐसा काल आ रहा है। एआई के निर्माणकर्ताओं ने साफ ये कह दिया है, अब मानव एआई के हस्तक्षेप से बर्बादी के निशान की ओर चल रहा है। बहुत से वैज्ञानिक इसका विद्रोह कर रहे हैं। आने वाले दिनों में ये मानव ब्रीड के लिए खतरा बन जाएगा। आज बच्चे तुम्हारा मोबाइल नहीं छोड़ सकते, और जब से एआई आ गया है पत्नी की जरूरत नहीं है। वो ऐसी ऐसी बात करके तुम्हारे लिए 4-6 घंटे मनोरंजन कर लेगा कि तुम्हारी रात ऐसे ही गुजर जाएगी। एक प्रकार से इस तरीके का एक प्रभाव निर्भरता, अधीनता, आज्ञाकारिता, समकालीनता, निरालापन और अधिराज्य अर्थात प्रभुता। एआई स्वयं कहते हैं 2032 तक इंसान को मैं कंप्लीटली गुलाम बना के रख दूंगा। अब आप बताइए 26 आ गई है, अगले 7 सालों में मानव दानव बन जाएगा। एक बार फिर महामारी आएगी, एक बार फिर महामारी आएगी, और इस महामारी के द्वारा आने के समय 5 और बुटियां लगाई जाएंगी। जब तक 8 हो जाएंगी, अभी 3 ही टुचवाई है आपने, 5 और होंगी, और आने वाली 8वीं बुटी आपको ज़ॉम्बी बना देगी। अभी तो हमने बंदर का डीएनए लिया है अभी सांप का डीएनए मिलेगा, चिंता मत करो, सब तैयार हो रहा है अंदर ही अंदर। महामारी के पहले वो लगा देंगे इंसान को, इंसान नहीं रहने देंगे। यही तो गिराए हुए स्वर्गदूतों ने कहा था। आपको मालूम है आज हमारे डीएनए के साथ छेड़छाड़ चल रही है। बहुत ज्यादा साफ नहीं कहेंगे, जिसके कानों में सुन ले आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। हमारे डीएनए के साथ छेड़छाड़ हो रही है। अब मानव को दानव बनाने का उपाय किया जा रहा है। ये सब दुष्ट की युक्तियां हैं। समय के पहले होश में आ जाने को बुद्धिमानों की लिस्ट में रखा जा सकता है, बाकी के बारे में मुझे नहीं मालूम। ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश मत करना। अधर्म का धोखा है ये, अधर्म का धोखा। ये सब बातों का होना इस बात का संकेत है कि धरती पर इंसानों के रहने के लिए अब जगह नहीं रह जाएगी। इसलिए वैज्ञानिक लोग मंगल ग्रह में पानी खोज रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता तुम मंगल ग्रह में जाके कहां से ऑक्सीजन लाओगे, और कहां से इतनी विज्ञान की तरक्की हो जाएगी कि तुम मंगल ग्रह में जाकर के वहां पर पानी और ऑक्सीजन। उनको भी मालूम है इस धरती के अंदर में भारी तबाही होने वाली है। इसलिए वे कुछ मनुष्यों को धरती से, ह्यूमन ब्रीड को लेकर के वे मंगल ग्रह में ऑक्सीजन सिलेंडर देकर के कुछ वर्षों तक जिंदा रहने के लिए गोदुआ बना रहे हैं, जैसे चिड़िया। जब धरती के अंदर में महाप्रलय के द्वारा, जब 3rd वर्ल्ड वॉर के द्वारा ये धरती आग में खाक में मिल जाएगी, तब मंगल ग्रह से फिर बचे हुए लोगों को लाकर कुछ लोगों को यहाँ फिर से नई दुनिया बसाने की बात करेंगे। उनको नूह की कहानी याद रखना। जैसे नूह को परमेश्वर ने 7 प्राणियों को बचा करके सारे लोगों को पथभ्रष्ट कर नष्ट कर दिया, और जहाज अरारात के पहाड़ में जा टिका, और नूह के 8 परिवार के लोगों ने एक नई दुनिया बसाई। इसी पिक्चर के अनुसार वे मंगल ग्रह में कुछ इंसानों को शिफ्ट करना चाहते। उनको पहले ही से मालूम है धरती में आग लगेगी। एक हिरोशिमा में इतना पावर था, इससे कई गुना तो पाकिस्तान के पास में पावर है। अब आप बताइए,
नॉर्थ कोरिया के पास में रोटी खाने के लिए नहीं है, अमेरिका को जलाने की बात करता है। वहां नौकरी नहीं है और हम बात कर रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी की। आपको आइडिया नहीं क्या? ये सब हम जखीरा इसलिए तैयार कर रहे हैं जिससे कि परमेश्वर की योजना के अनुसार इस धरती को कोयला बनाया जाए। ये परमेश्वर नहीं करेगा, ना शैतान ने कोरोना लाया था ना ईश्वर ने लाया था। ऐसे ही ये धरती का अंत ईश्वर नहीं लाएगा, हमारे कर्म लाएंगे। अभी ठहरो तो जरा, थर्ड वर्ल्ड वॉर होने तो दो। अभी तो मिसाइलों से काम चल रहा है, अभी तो परमाणु बम चलाने की किसी को अधिकार नहीं है। बाइबल का परमेश्वर कहता है जब तक मेरी कलीसिया और ईमानदार भारत और धरती के अंदर में रहेंगे, मैं किसी भी देश को परमाणु बम चलाने का अधिकार नहीं दूंगा। परंतु एक दिन जब ईमानदार धरती से उठा लिए जाएंगे, जैसे नूह और उसका परिवार जैसे ही नाव के अंदर में आए, वैसे ही आसमान से झरोखे खुल गए और सोते फूट गए, सब कुछ जलमग्न हो गया। इसी तरीके से जिस दिन यीशु मसीह आकाश के बादलों में आकर कलीसिया को उठा करके जिन लोगों ने शर्तें पूरा कर ली है, जैसे ही वो नए यरूशलेम में स्थापित कर देंगे, तब तृतीय विश्व युद्ध होगा, जिसको बाइबल जिसको हर्मगिदोन की लड़ाई कहते हैं। यहां से फिर परमाणु युद्ध शुरू होगा। ये धरती आग से जलाने के लिए रखी गई है। जो कुछ भी होने वाला है वह सब कुछ मेरे प्रभु ने हजारों साल पहले इसको लिख के रखा है। ये तो तय है, किसी में हिम्मत नहीं है। जब तक ऊपर वाला परमेश्वर नहीं देगा तब तक परमाणु बम नहीं चल सकते, क्योंकि पवित्र लोग धरती में हैं, उनको भारी नुकसान होगा। अब ऊपर जाने की तैयारी कर लो आप तो। अब सुख के दिन खत्म हो गए। कहीं एलियंस आ रहे, कहीं सुनामी चंद्रमा सूरज में आ रही। आज से 15 साल पहले कहते थे मानववाद के ऊपर में तकनीकीवाद का हमला। उस समय हमको भी समझ में नहीं आता था, परंतु आज मानववाद के ऊपर में तकनीकीवाद का हमला देख नहीं रहे। आदमी ज़ॉम्बी बन रहे, पागल हो रहे हैं लोग। बुढ़े मरने को तैयार नहीं, जवान टपटपा टप टपक रहे हैं। अरे जो नेचुरल ब्लड प्रेशर होता है ना, तो चक्कर आता, घबराहट आती, पसीना आता, डॉक्टर तक पहुंचने का इंतजाम हो सकता है। परंतु कमबख्त आज के जब ब्रेन हेमरेज जब लकवा मारता है ना, तो पसीना छोड़ता है ना, घबराहट होती, टपाक से जैसे आम पक के नीचे गिर गया होगा। आपको क्या लगता है? ये 3 साल से कितने जवान लोग मर रहे हैं, क्रिकेट खिलाड़ी मर रहे, लोहा उठाने वाले पहलवान टपक रहे। अरे भैया ये तो 12 रोटी 18 अंडे खा रहे, इनकी इम्यूनिटी सिस्टम में तो कोई कमी नहीं है भाईजान। ये तो धरती का पूरा माल खा रहा है, फिर क्यों टपक रहे हो? तुम्हारे डीएनए के साथ हो गई ना छेड़छाड़। नहीं समझ में आता तो मैं क्या कर रहा हूं। फुर्सत से आना हमारे बाइबल स्कूल में, दिन में तारे दिखेंगे। अब धरती नहीं रह गई जीने लायक। अब क्या है, समझौता करते करते हमको ना जीने की आदत पड़ गई है। थोड़ा ऊपर से हट करके देखोगे तब ना समझ में आएगा। कलीसिया के उठाए जाने के बाद तृतीय विश्व युद्ध होगा। हम 7 साल वहीं रहेंगे, तब अर्मगिदोन की लड़ाई होगी। फिर शादी नहीं होगी, कुत्ते की जैसे बीवी नहीं होती है ना। लोग रोडों में भी कहीं भी भिड़ लेंगे एक दूसरे के साथ। वो जमाना आ रहा है। आप 10 साल के अंदर देखना, 10 साल के अंदर। अभी तो आधे कपड़े उतरवाया है शैतान ने, लोग बिना कपड़े के चलेंगे। और कई शहर हैं जहां स्त्री और पुरुष दोनों बिना कपड़े के रहते और होटलों में रहते हैं। लज्जा और शर्म खत्म हो गई। अब ना शर्म आओ आपको। यदि आप बोले तो हम नग्न राज्य के बारे में भी बता सकते हैं, जहां चड्डी बनियान भी नहीं रहती है आदमी, और लड़कों की भी और लड़कियों की भी नहीं। वो जब चाहे जैसा चाहे, जैसे कुत्ते बिना चड्डी बनियान के रहता है ना, वैसे आदमी भी रहने लगा है आजकल। ये धरती न्याय के बोझ से दबी हुई है। अब न्याय मंदिर में न्याय नहीं मिलता, नोट चलते हैं। अब इससे ज्यादा हम बोल करके अपना मुंह खराब नहीं करना चाहते। इससे पहले प्रभु आकर के अपने लोगों को ले जाए। क्या आपने नए यरूशलेम में प्लॉटिंग खरीद रखी है? क्या आपको नूह के जहाज में जगह है? वो पृथ्वी पानी में डूब करके नष्ट हो गई।
ये पृथ्वी आग से जलेगी। तब जाके 7 साल के इस महाक्लेश काल मैं यदि 7 साल के महाक्लेश काल की बात करूं ना, तो अब घर जाना भूल जाइएगा। प्रकाशित वाक्य के अंदर सारी कहानियां लिखी पड़ी हुई हैं। खैर, हम फाउंडेशन ही डाल पाए, संदेश पूरा ना दे पाए। आपको मालूम है, इस पृथ्वी को परमेश्वर जब थर्ड वर्ल्ड, अब आइडिया दे ही देते हैं ना, घर तो वैसे ही जाना है। जब थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा ना, तो प्रभु यीशु मसीह इजराइल की तरफ से पूर्व दिशा की ओर, जो सियोन का पहाड़ है जहां से प्रभु उठाए गए थे, वहीं प्रभु यीशु घोड़े पर बैठ करके आएंगे। ये तीसरा आगमन होगा। पहला आगमन चरनी में, दूसरा आगमन बादलों में ईमानदारों को उठा लेने के लिए, और तीसरा आगमन घोड़े में। यीशु घोड़े में बैठ के आएगा राज मुकुट लेकर के। उसके साथ 1,44,000 लोग होंगे जो श्वेत घोड़े पर बैठ करके जब इस धरती पर तृतीय विश्व युद्ध चल रहा होगा, जिसका केंद्र बिंदु इजराइल होगा, इजराइल के पूर्व दिशा की ओर गोल्डन गेट है जिसको फलस्तीनियों ने बंद कर दिया है, और फलस्तीनी कब्र उनकी दरवाजे पर है, फिर किद्रोन का नाला है, और फिर ऊपर में यहूदियों की कब्र है जहां यीशु घोड़े पर गधे पर बैठ करके गए थे। उसके थोड़ा और ऊपर जाए तो सियोन का पहाड़ है, और वहां से जो पूर्व दिशा से 1,800 किलोमीटर दूर कुवैत के ऊपर लेबनान और उसके ऊपरी पहाड़ों से 2 नदियां यदकेल और फरात बहते हुए सीरिया और असीरिया से आकर के जहां मिलती हैं उसे सिनार देश कहते हैं, जहां निम्रोद ने बाबुल का गुंबद बनाया था। बाबुल का गुंबद निम्रोद के द्वारा बनाया इसलिए गया था जिससे कि परमेश्वर कहते हैं फूलो फलो और पृथ्वी भर में समा जाओ, परंतु यहाँ निम्रोद कहता है कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना ना पड़े, इसलिए हम आओ एक गुंबद बनाएं। और लोग वहां के बस गए। वो सिनार देश था जो फरात नदी के किनारे है। थोड़ा और सुन लें क्योंकि डेंजर कहानी है इसके बाद। अब हम पिक पॉइंट में है, याद रखिएगा। वही सिनार देश है इराक, हाँ वही वर्ल्ड ट्रेड सेंटर होगा, अच्छे से सुन लेना। और वहीं से आने वाले वन वर्ल्ड गवर्नमेंट का मुख्य ऑफिस होगा, और वहां पर इंसान के रूप में AI जो रोबोट्स है ना, वो रहकर के संपूर्ण धरती की तृतीय विश्व युद्ध की लड़ाई की व्यू रचना रचेंगे। इंसान के बस की बात थोड़ी थर्ड वर्ल्ड वॉर लाना, AI चलाएगा। ठहर तो जाओ तुम, कलीसिया के उठने तो दो, फिर देख लेना। हाँ, और वहां होगा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, वही है वह घृणित वस्तु। हाँ, 7 सिर और 10 सींग उस अजगर की। एक स्त्री बैठी है, 7 सिर हैं और 10 सींग है, कृमिजी वस्त्र पहन के एक स्त्री बैठी है। ये स्त्री है वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, और इसका शासन 7 साल तक चलेगा, और ये 7 साल में धरती को मट्टी में मिला देंगे। और जब धरती संपूर्ण, जब इजराइल को तुम 3 तरफ से घिरा, उधर मिस्र से लेकर के इधर लेबनान तक एक छोटे से देश के ऊपर हमला करेंगे, कारण बाद में देखेंगे। उस समय आपको मालूम हो प्रभु यीशु मसीह तीसरे आगमन में आएंगे घोड़े पर बैठ के, और इसी पहाड़ पर खड़े रहेंगे। तब उनके मुख से वचन की तलवार चलेगी, और आसमानी व्यक्ति
भौतिक मिसाइलों को, अरे परमाणु बम को कहेगा उफ उफ उफ, वो बोलेगा और यहाँ तृतीय विश्व युद्ध का अंत हो जाएगा। उसको केवल ईश्वर बंद करेंगे। तब तक ना पूरी धरती को हम मिटा चुके होंगे। आपको मालूम हो ना, तब ये धरती कोयला बन जाएगी, कुछ लोग बचेंगे, 1/4 पॉपुलेशन बचेगी, और इस 1/4 पॉपुलेशन को प्रभु पवित्र आत्मा की आग से फिर एक बार शुद्ध करके इस धरती में रहने वाले लोगों को बचा के रखेगा। बाकी सब जुआड़ी कबाड़ी कोयला बन जाएंगे। तब नया यरूशलेम जो ऊपर में, जहां प्रभु यीशु के दूसरे आगमन में महिमा की देह पहन करके उठा लिए गए थे, हम सब इस धरती पर फिर से आएंगे और यहां हमारा 1000 साल तक राज्य चलेगा। यीशु स्वर्ग थोड़ी ले जाएगा भाईजान, हमको नया यरूशलेम ले जाएगा और वहां से हम फिर आएंगे धरती पर और यहीं रहेंगे। ये वाले प्लॉट में नहीं, 2400 किलोमीटर लंबे चौड़े ऊंचे नए यरूशलेम में रहेंगे। हवा में लटकने वाले घर देगा हमको प्रभु। वहां हमको इरिक और फिरिक और लग लग के समान फुर फुर नहीं करना पड़ेगा। हम कल्पना करेंगे, किसी का घर 50 मीटर है, किसी का आधा किलोमीटर है, किसी का 1 किलोमीटर है, किसी का 10 किलोमीटर है, किसी का 100 किलोमीटर है, किसी का 200 किलोमीटर है, किसी का 1000 किलोमीटर है, किसी का 2000 किलोमीटर, ऐसे 2500 किलोमीटर के रेडियस में प्रभु अपने लिए, अपने लोगों के लिए बंगला बना रहा है जो हवा में ना लटके हैं ना अटके हैं, ना लटके हैं ना अटके हैं। कभी तुमने वहां का प्लॉट खरीदा क्या? यही तो भेद है जो इस संसार के ज्ञान ने हमको अंधा करके रखा। परंतु दानियल के जमाने में बंद मोहर के खोलने का समय आ गया है। हालेलुया। बाइबल का परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं और जगह तैयार करूंगा तो मैं फिर आके तुमको वहां ले जाके शिफ्ट कर दूंगा जहां 7 साल तक रहोगे। फिर मैं तीसरे आगमन में घोड़े पर बैठ के आऊंगा। 3rd वर्ल्ड वॉर का फिनिशिंग मैं करूंगा। इजराइल की प्रजा नष्ट होते होते बर्बाद होने की कगार में होगी और मैं वेलिंग वॉल में जब उन लोगों को अपना सिर पटक पटक के खून निकलते तक देखूंगा, तब मैं एलिया नबी और मूसा नबी को भेजूंगा। तब वे लोग यीशु यहोवा कहते कहते यीशुआ मसीहा कहना शुरू करेंगे। जैसे वो यीशुआ मसीहा कहेंगे, वैसे ही मैं बादलों में घोड़े पर बैठ के आके इजराइल के पक्ष में होकर संपूर्ण धरती की सेना के साथ में तृतीय विश्व युद्ध की लड़ाई को मैं समाप्त करूंगा। तब तक ये धरती कोयला बन गई होगी और उसके तुरंत बाद फूंक करके मैं इस पृथ्वी को फिर से रिक्रिएट करूंगा और इसको साफ करके मैं नए यरूशलेम को ला करके इस धरती पर 1000 और ठीक नए यरूशलेम के ठीक सेंटर में 1250 किलोमीटर इधर, 1200 किलोमीटर इधर, 1200 किलोमीटर इधर, छयों तरफ से हवा में लटकने वाले घर होंगे। वहां मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। कभी आपने कल्पना की अपन यहीं रहेंगे 70 साल के लिए? कितना बंदोबस्त रे बाप रे बाप। आंख के कलर से लेकर होंठ के कलर तक विद्यमान है। परंतु उस जीवन में जिसमें आपको 1000 साल रहना पड़ेगा, उसके बारे में आपका क्या सोच है? रेमंड और दिग्जाम, बाप रे बाप। गर्मी में एसी और ठंड में हीटर और कूलर। हाय 70 के लिए इतना बंदोबस्त। परंतु कभी आपने सोचा क्या, जहां 1000 साल रहना है, 1000 साल के लिए जिंदा भी तो रहना पड़ेगा ना। इसलिए तो प्रभु महिमा की देह दे देगा। 1000 नहीं, तुम तो करोड़ों साल नहीं मरोगे दीदी, इसी शरीर में रहोगे, इसी अकल और इसी शकल में हम रहेंगे ना। उसके बारे में तो कोई सोचता ही नहीं है। ये यीशु बोलते हैं, मैं तुम्हें क्रिसमस मनाने के लिए नहीं जन्मा हूं, मैं तुम्हें उस बड़े नगर में ले जाने का संदेश देने आया हूं। तुम अपनी तैयारी कर लो, वहां जाओगे
तो मैं इस धरती को कोयले से जलाऊंगा, आग से जलाऊंगा, हाँ परमाणु बम से जला के सब कुछ नष्ट कर दूंगा। अधर्मियों के जलाने के लिए रखी गई है ये, और जब ये अधर्मी यहाँ से नष्ट हो जाएंगे तब मैं धार्मिकता को फिर लेके आऊंगा। एक पद बोल करके खत्म करेंगे हम लोग, क्योंकि है तो बहुत सी बातें कहने के लिए। अरे 6 महीना बाइबिल लेके बैठे रहो भाईजान, इसके बाद भी ये संदेश खत्म नहीं ना होगा। हम तो मेंढक की तरह उचटते उचटते कुछ कुछ बातें बताए दे देते हैं। यशायाह की किताब 65 अध्याय 17 पद हमारे पीछे बोलेगा। यशायाह की किताब 65 अध्याय 17 पद बोलिए। देख मैं, सब लोग जोर से बोलो जिससे कि आपकी ठंडी दूर हो जाए। देख मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूं। पहली बातों का स्मरण ना रहेगा, सोच विचार में भी नहीं आएंगी। नया आकाश और नई पृथ्वी। ओके, एक पद और पढ़ेंगे, 66 अध्याय और उसका 22 पद हमारे पीछे बोलिए। क्योंकि, जोर से बोलो, क्योंकि जिस प्रकार नया आकाश और नई पृथ्वी मैं बनाने पर हूं, मेरे सन्मुख बनी रहती है, उसी प्रकार तुम्हारा वंश, तुम्हारा नाम भी बना रहेगा। यहोवा की यही वाणी है। नया आकाश और नई पृथ्वी, बाबा रे बाबा। पुराने में तो बीड़ी और सिगरेट चलती है, वहां एक भी अधर्मी घुसने नहीं पाएगा। तैयारी कर लो भाई साहब, है ना। बाकी आप YouTube में सुनते देखते रहना। ये वर्ल्ड का एक अनोखा, यदि मैं एक नया आकाश और नई पृथ्वी को एक जगह रख दूं और दुष्ट जो नया वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ला रहा है उसको एक जगह रख दूं, दोनों के अंदर इतना पैरेलल अध्ययन है। देखो, प्रभु नए आकाश के लिए माथे में मोहर लगा रहा है और ये तुम्हारा डिजिटल आईडी बना रहे हैं। अब आप बताओ, इंग्लैंड में शुरू हो गया डिजिटल आईडी। डिजिटल आईडी समझ रहे हैं क्या होता? बारकोड के समान क्यूआर कोड, और क्यूआर कोड में आपकी पूरी दुनिया समा जाएगी। ये सब खत्म होने वाला है भैया। अभी तो RFDI लगेगा, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस, उसी को तो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस। और आप बोलते हो भैया हमने तो बूटी लगवा ली। तुमको मालूम आपकी बूटी के साथ में ना नैनोबोट्स आ गए हैं भैया, आप टावर मार रहे हो। जिन लोगों ने बूटी लगा ली, हम सॉफ्टवेयर लेकर के आपके पास आएंगे ना, तो आपका आधार कार्ड यहां जाएगा हमारे मोबाइल में। और आप टावर से, तुम सैटेलाइट से जुड़े हुए आदमी हो, आपको मालूम नहीं क्या है? डिजिटल आईडी तो ऑलरेडी हो गई तुम्हारी। जहां तुमने इंजेक्शन लगवाई है, यदि मैं स्कैन करके बता दूं तो आपको एक नंबर आएगा, फिर ऑप्शन आएगा कि इंफॉर्मेशन लेना है या देना है। मैं कहता हूं लेना है, और मैंने क्लिक किया तो आपकी पूरी जन्म पत्री मेरे हाथ में आ जाएगी। यहां लगी है जहां तुमने टुचवाए हो। अब तुमको नई आईडी है तो मैं क्या बता दूं? और यदि उसको कहा मुझे इंफॉर्मेशन देना है और मैं यहाँ फीड कर देता हूँ, आज रात के 12 बजे तू 5वें मंजिले में जाके कूद पड़ना, यहीं तेरे को इनाम मिलेगा, तो आप चले जाके गिर पड़ोगे। इसलिए सॉफ्टवेयर के साथ में मजाक नहीं की जा सकती, और हम प्रैक्टिस भी करके न दिखाएंगे, परंतु ये बात सत्य है। आपके अंदर इंफॉर्मेशन ली भी जा सकती है और इंफॉर्मेशन दी भी जा सकती है। इसलिए तो 5G टावर चाहिए। AI क्या करेगा आपको मालूम नहीं क्या? ये सब मौत का बंदोबस्त है। हालेलुया। मोबाइल रखने का शौक फरमा रहे हैं। पहली दीदी लोग ऐसा पर्स पकड़ते थे, भले पैसा एक भी नहीं हो। आजकल कोई पर्स नहीं पकड़ता, ये भी ना चले फिर भी हाथ में चलने की आदत है। हाँ, आवाज नहीं भी आ रही तब भी कान में हाथ रख लेते हैं। जब बच्चे पैदा होते थे तो मुट्ठी बंद करके रोता था बच्चा, तो दादी की बोलती थी कंजूस मारवाड़ी,
और मुट्ठी खोल के रहता दानी हरिश्चंद्र। अब आजकल की औलाद ना मुट्ठी बंद करती है और ना मुट्ठी खोलती है, सीधे कान में हाथ रखती है, क्योंकि मोबाइल ब्रांड है ना। माँ ने 9 महीने यही तो की थी, तो वैसा ही वाला नहीं होगा। पहले ऐसे करके बच्चे रोते थे, आजकल ऐसा करके रोते है ना ब्रांड अपना। तुम्ही ने तो सेव हो 9 महीना तक के। अरे गांधी पैदा करो, तुम तो मोबाइल ब्रांड पैदा किए हो। और यदि किसी माता और पिता के अंदर में इतनी दम है मोबाइल छुड़ाने की, छुड़ा के दिखा दो। गई ना औलाद तुम्हारे हाथ से। पैदा करने का बड़ा शौक तो था, मालूम नहीं दानव पैदा हो रहे हैं। और जब से बूटी लगवा रहे हो इंसान का ब्रीड पैदा नहीं होगा, क्योंकि डीएनए ऑलरेडी खराब हो गया है हमारा। हाँ, मंकी डीएनए है ना। एक तो बच्चे होंगे नहीं, पहली चीज ये रखो आप। और हो भी गए तो ह्यूमन ब्रांड नहीं होगा वो, इसलिए ना हो तो ज्यादा अच्छे। शादी भले ही कर लेना, पर बच्चों की कल्पना मत करो। और यदि होंगे भी तो वो तुम्हारी औलाद नहीं होगी, क्योंकि उनको तो डिपॉपुलेशन करना है ना। इसलिए तो एआई को गर्भवती बना करके तुम्हारे लिए बच्चा पैदा कर रहे हैं। वो अभी फैक्ट्री बन रही है बच्चा पैदा करने, क्योंकि मनुष्य औलाद पैदा होगी नहीं, क्योंकि हमको ह्यूमन ब्रांड चाहिए ही नहीं। अब इससे ज्यादा मत बोलो आप हमसे। आप तो ऊपर का रिजर्वेशन कंफर्म करवा लो। यदि आप 2030 तक जिंदा रहोगे तो बल्ले बल्ले है। 5 साल जिंदा रहने का इंतजाम कर लीजिए आप। आने वाले सालों में क्या होगा, 32 के 36 के तो बात ही बात मत करना। 1/4 रहेंगे धरती पर। खैर, प्रभु आपको आशीष दे। क्रिसमस का पर्व मनाने का समय खत्म हो गया। क्रिसमस में जन्म लेने वाले प्रभु जिस महान उद्देश्य को लेकर के आए हैं उसको समझना। आज वह चरनी में पैदा हुआ है, फिर वह बादलों में प्रकट होगा, फिर वह घोड़े पर बैठ के आएगा और फिर वह 1000 साल तक इस पृथ्वी पर राज्य करेगा, जहां इलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन होगा। संपूर्ण धरती पर एक ही राजा होगा। अमेरिका का राजा, भारत का राजा, चाइना का राजा, पाकिस्तान का राजा। अरे ये तुम्हारी दुकान बंद करो, मेरा प्रभु एक ही राजा होगा। इस धरती पर एक ही शासन होगा। तुम वन वर्ल्ड बना रहे हो, मेरा प्रभु एक नया आकाश और नई पृथ्वी की रचना कर रहा है। पिता आपके साथ बना रहे। 10-15 मिनट ज्यादा खा लिए हैं, पर सोचना तो पड़ेगा। पिता परमेश्वर हमारे साथ बना रहे। अपनी आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। सनातन काल के विराट परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। चरनी में पैदा होने वाले बालक के विषय कितनी बड़ी योजना है, जो परमेश्वर की योजना को लेकर धरती पर आया। और जो उसकी सलाह मानेंगे उनके लिए बादलों में एक बार प्रकट होके धरती को आग में झोंकने से पहले वह इन्हें यहाँ से शिफ्ट करके नए यरूशलेम में स्थापित कर देगा, जो 2400 किलोमीटर लंबा चौड़ा ऊंचा है। तब धरती पर दानवीय तांडव अपनाया जाएगा। ख्रिस्त विरोधी और शैतान का साम्राज्य होगा, जहां धरती को नेस्तनाबूद किया जाएगा तृतीय विश्व युद्ध परमाणु बमों से। इसी समय प्रभु यीशु का तीसरा आगमन घोड़े पर होगा। उसके साथ 1,44,000 घुड़सवार होंगे, जो इस पृथ्वी के तृतीय विश्व युद्ध को अंजाम देंगे। धरती फिर से एक बार रचाई और सुधारी जाएगी। तब यही नया यरूशलेम, जिस पर संत लोग जा बैठे हैं, वे धरती पर आएंगे और 1000 साल तक राज्य चलेगा, जहां अधर्म नहीं होगा, मिलिट्री नहीं होगी, जेल नहीं होगा, हॉस्पिटल नहीं होगा, क्योंकि यहां प्रभु का साम्राज्य रहने से कोई बीमार नहीं पड़ेगा। ऐसी वाली दुनिया की कल्पना देने के लिए हमारे प्रभु चरनी में पैदा हुए थे, पर हम उसको समझ नहीं पाए। काश उसके पैदा होने के पीछे परमेश्वर के डिवाइन प्लान को समझा जाए। हे पिता, हमारे मन की आंखों के छिलके गिरे और हमें प्रभु समझ में आ जावे। अंतिम संदेश था आज
इसके बाद ये सत्य सुनाया जाएगा या नहीं, इसके बारे में कहा नहीं जा सकता। बाप, जिन लोगों ने आज सुन लिया है उनकी जिंदगी पर आपका उपकार होने दीजिएगा। प्यारे पिता, आप अपने वचन की सूझ बूझ और समझ हमें दीजिए। आपको महिमा, आदर और सम्मान देते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन।